अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन गिरामी, फरमानी नाज आपने नाम सुना होगा। ये एक हमारी दीनी बहन, एक मुसलमान ख़ातून है और काफ़ी वायरल हो रही है। काफ़ी सोशल मीडिया पर अभी उसका भी चर्चा है। जैसे अभी हज के सिलसिले में शहाब भाई का चर्चा है और उनके साथ दूसरे बहुत सारे लोगों का चर्चा हुआ है ना। तकरीबन 2-3 सालों से इन्होंने गाना शुरू किया था। उनके साथ एक हादसा हुआ था, थोड़ा सा पहले उसको समझते हैं, उसके बाद आगे इसके बारे में हम 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमें कोई फतवा नहीं देना है, उसने ये क्या किया है, उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये कुछ बातें नहीं करनी है। बस हम अपने ईमान वाले भाइयों से अपने दिल की 1-2 बातें शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये जो ईमान वाली बहन है फरमानी नाज, ये इतनी मशहूर नहीं थी। ट्रेन में गाना है, इसी तरीके से स्ट्रीट सॉन्ग्स है, या इधर उधर कहीं पर भी जाना और गाना, लोगों ने वीडियो बना बना कर उसको वायरल किया और इस तरीके से वो मशहूर हो गई। और अभी कुछ दिन पहले जब ये जो सावन का महीना आया और इसमें कावड़ यात्राएं निकलती हैं, तो एक भजन उसने गाया था जो काफ़ी वायरल हो रहा है। हमारे एक यूपी के दोस्त हैं, उन्होंने हमको एक क्लिप भी भेजी कि देखो ये लड़की है, मुसलमान है और इस तरीके से ये भजन गा रही है, तो इसके बारे में कुछ आप बोलें। तो हमें फतवा नहीं देना है कि उसका ये कदम कैसा था, उसने ये कदम क्यों उठाया, उसको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इस बारे में हमें बातें नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों, आप ये सोचें कि एक मुसलमान लड़की, ठीक है, वो भजन गा रही है या वो गाने गा रही है, सोशल मीडिया पर गा कर वो वायरल हो रही है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या उसकी मजबूरी थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जो सोशल मीडिया पर आई वगैरह वगैरह? तो उसका खुद बयान आज तक और न्यूज़ चैनलों पर, बहुत सारे चैनलों पर उसका खुद बयान भी आया है। उसका कहना यह था कि वो एक मुसलमान खातून, जैसे नॉर्मल आम मुस्लिम खातून होती है वैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके शोहर ने उसके साथ बेवफाई की। उसका एक बच्चा था जो भी बीमार था, उसके शोहर ने अपनी इस बीवी को, यानी इस फरमानी नाज को छोड़ दिया, दूसरी से किसी से शादी कर ली और वो अपना बस मस्त रहने लगा। अब ये बेचारी मजबूर हो गई, दर दर की ठोकरें खा रही थी, परेशान हो रही थी। अल्लाह ने इसको आवाज़ को हुस्न दिया था, वो अपने इस टैलेंट और अपने हुनर के ज़रिए से एक छा गई, लोगों के दिलों पर राज करने लगी। और कुछ दिन पहले उसने जब भजन गाया है तब तो बहुत ज़्यादा वो मशहूर हो गई है। अब ऐसे जब हालात आते हैं या जब कोई ईमानी बहन इस तरीके के नाजायज़ काम करती है, तो दोस्तों फतवे देने वाले तो बहुत आ जाते हैं कहने के लिए कि ये ऐसा इसने क्या किया, इसको नहीं करना चाहिए था, हराम काम कर रही है, भजन गा रही है, ये तो ईमान से खारिज हो गई है, इसको तो तौबा करना चाहिए वगैरह वगैरह। फतवा देने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं, फ़ुला खातून है फिल्म इंडस्ट्री में चली गई, फ़ुला जो है वेश्या बन गई, फ़ुला ये हो गई, उसने ये कदम उठा लिया, मसाज पार्लर के अंदर पाई जा रही हैं और कहाँ कहाँ रेड पड़ती है तो मुस्लिम ख़वातीन वहाँ से बाहर आती हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है, असबाब क्या है, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं? हमारी मुस्लिम तंजीमें, इलाकाई जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम पंचायत है, वहाँ के आसपास के बड़े लोग हैं, जो ये औरतें इस तरीके के कदम उठाएँ तो उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी क्या मदद की, उनका क्या ताउन किया? उनके साथ जब ऐसे हालात बने तो कितना मुस्लिम लोगों ने उसका सपोर्ट किया, माली एतबार से, फिक्री एतबार से कितना साथ दिया। ऐसे कहाँ चले जाते हैं लोग? यानी आपसे कहने का मतलब दोस्तों बुजुर्गों ये है, जो गुजारिश है वो ये है कि सिर्फ ये कहकर कि चूंकि वो मजबूर थी, उसके खाने के वांदे हो रहे थे, 2 वक्त बेचारी अपना खा भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया, इसलिए उसने अच्छा किया, ये कहकर बहुत सारे लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और कुछ बिल्कुल इसका उल्टा जाकर कह देते हैं कि हराम है, नाजायज़ है, फतवा दे देते हैं और बस फतवा देकर हट जाते हैं। दोनों इफराद व तफरीद के शिकार हैं। आप ये भी करें कि उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं। जिस इलाके में भी ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी कोई ख़वातीन है, ऐसा कोई मर्द है जो कोई ऐसा कदम उठा रहा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, जिसकी वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही हो, तो इलाके की तंजीमों को चाहिए कि उनका आप समझें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, उनका दर्द समझें और उनकी जो भी तकलीफ़ है उसको दूर करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट फतवा दे देते हैं कि हराम है, नाजायज़ है। दोस्तों ऐसे फतवे देने से मज़ीद इस्लाम बदनाम होता है, ये भी ध्यान रखें। दोनों तरफ इफ़रात व तफरीद के लोग शिकार हो रहे हैं। पहली गुजारिश तो यह है कि जो भी इस तरीके से कदम उठाया जाए, जो भी ऐसी बहन हो, भाई हो, कोई कदम ऐसा उठाए तो उसको इलाके के लोग अच्छे से समझा बुझाकर उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ हमारी वो बहनें जो इस तरीके के कदम उठा लेती हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है, तो ऐसी मेरी बहनों से गुजारिश ये है कि हम चूँकि ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, और जो मुसलमान होता है ना वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चलता बल्कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उनसे वो रुकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जिन चीज़ों से खुशी मिले ऐसे काम वो करने की कोशिश करता है। यही मुसलमान का नस्बुल ऐन होता है। तो ए मेरी बहनों, अगर आप गलत राह पर चल पड़ी हो तो अपने इलाके के जो मोतबर उलमा हैं उनसे बैठ कर समझो कि उनका कौन सा कदम ऐसा है जो जायज़ है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो नाजायज़ है, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जो मुफ्तियान किराम या जो लोग किसी के बारे में भी धड़ल्ले से फतवे दे देते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अल्लाह के वास्ते सोचें, गहराई में जाएं किसी भी चीज़ के, उसके बाद वो कुछ भी बोलें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ दे और इफ़रात व तफरीत से अल्लाह ताला हम सबको पाक फरमाए।